इसके मतलब पेट में दर्द हो रहा है। तो समझो उसके पेट में मरोड़ इतनी तेज हो रही है, इतनी तेज मरोड़ हो रही है कि वो बेचैन है। समाजवादी सबसे बड़ी पार्टी है और उनके नेता अखिलेश यादव जी है। हम चाहेंगे अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो अखिलेश जी को समझना चाहिए कहीं वही बना हुआ स्वामी तो नहीं है जो पता नहीं कौन सा प्रसाद नशे सपा की हालत यह कर दे कि ना घर के रह जाए ना घाट के। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं वो सपा की राजनीति के हिसाब से बोल रहे हैं। उनके लिए हिंदू की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने एक महागठबंधन बनाया और उसका नाम इंडिया रखा। लेकिन अभी तक पीएम पद के लिए किसी का नाम भी आगे नहीं किया है, किसी भी नाम पर मोहर नहीं लगी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने बैठा हूं, आप बड़ी लंबी लंबी बता रहे थे बेरोजगारी पे, तो आप लंबा लेक्चर अभी कहीं दे रहे थे दूसरे चैनल पे कि हमने तो रोजगार बहुत दे दिया। अच्छा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, जनता नहीं, देश नहीं, पार्टियां, विपक्ष। स्वामी प्रसाद मौर्य किसके नेता हैं? आपके सुधांशु जी के। ये चिंता किसकी करते हैं? देश की। मैं अपनी बात कर लूं, फिर आप टोक लीजिएगा। देश की चिंता नहीं है, देश में महंगाई बेरोजगारी उसकी चिंता नहीं, किसान परेशान उसकी चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं उसकी। चिंता किसकी है? टीएमसी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं। इसके मतलब पेट में दर्द हो रहा है। जब आदमी दूसरों के घरों में झांकने लगे और अपने घर में नहीं देखे तो समझो उसके पेट में मरोड़ इतनी तेज हो रही है, इतनी तेज मरोड़ हो रही है कि वो बेचैन है। ना इनका एक झंडा है, सुनिए, ना एक इनका झंडा, अरे सुनिए ना, कह रहे ना इनके एक झंडे में दर्जन झंडे। वही तो कह रहे हैं, हमारे झंडे हैं, लेकिन उस झंडे के साथ एक सबसे बड़ा झंडा है वो राष्ट्र का, जो आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि आप तो तिरंगे का कहां, आप तो उस संस्था के सहयोगी रहे, उनकी उपज रहे हैं जिन्होंने तिरंगों का हमेशा से विरोध किया था। तो आप तिरंगे की बात कैसे कर सकते हैं? वो तिरंगा हम ऊपर रखने की बात करते हैं। 1947 की आजादी के आंदोलन जब हो रहा था तब भी कह रहे थे ये तिरंगा यहीं फहराएंगे, इस राष्ट्र पे अंग्रेजों को भगा के तिरंगा फहराएंगे और चांद में भी तिरंगा फहराएंगे। संकल्प हमारा था। आज दोनों संकल्प हमारे पूरे हुए और आज भी संकल्प हमारा है। हमारे सभी झंडों के ऊपर में एक हमारा झंडा है, तिरंगा, जिसका सम्मान बचाने के लिए। जो तिरंगे के नीचे नेता कौन है आपका? कौन है नेता? मेरी नीत है राष्ट्र बचाना। राष्ट्र बचाना ऐसे बचाएंगे। और जिस झंडे की तो मैंने बता दिया दोनों। तीसरा नेता की बात। अब नेता पे आ जाओ। हमारे यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी सबसे बड़ी पार्टी है और उनके नेता अखिलेश यादव जी है। हम चाहेंगे अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, मामला तीसरा आ गया। हम चाह सकते हैं समाजवादी पार्टी नेता ने कहा टिकट पे चलना चाहिए, चाहेंगे। बड़ा अब सुनिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत चेहरा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं। तो हम चाहेंगे अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। फिर उनके यहाँ ममता बनर्जी जी भी हैं, उनके नेता चाहेंगे। तो सबके नेता अपने नेता को चाहेंगे। लेकिन ये सच है कि हमारे अंदर लोकतंत्र है। सभी मिलके, जब सभी लोकसभा के सदस्य आएंगे तो हम मिलके एक नेता चुन लेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखिए कहावत होती है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मगर इनके अनुसार तो जो कुछ INDIA गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है तो एक झंडे में आधा दर्जन डंडे लगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आधा दर्जन से कम नेता ऐसा नहीं है जो अपना झंडा जरा भी नीचे रखने को तैयार हो। वो सबसे ऊपर अपना झंडा बुलंद करने को तैयार है। और मैंने आपसे बात कहा था, देखिए आपने कहा है नेता तो छोड़िए, इनकी नीति क्या है बताइए। अभी आपने दिखाया स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ये है और केजरीवाल जी का बयान क्या है कि उनको नोट पे गणेश लक्ष्मी चाहिए। राहुल गांधी क्या है? जनेऊधारी हिंदू हैं, दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण है। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है। और स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोल रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं इनकी नीति क्या है पहले ये तो बता दें। अब बताइए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी उनकी हत्या करवा रही है और लोकतंत्र समाप्त कर दिया है। तो अब कांग्रेस कह रही है बेंगलोर में आके नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की जरूरत है। अब आप सुनिए, इतना नहीं, कम्युनिस्ट है जो कहते हैं, विनोद अग्निहोत्री जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति बैठे उन्हें पता है,
तो वो कहते धर्म एक अफीम है। तो बंगाल में जाके पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की जो फुरफुरा शरीफ की के गद्दी नशे उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते, पहली बार धार्मिक नेता के साथ गठबंधन। तो मुझे लगता है नीति तो छोड़िए, नेतृत्व तो छोड़िए, नीति छोड़िए, नियत भी नहीं ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आज की डेट में वो अखिलेश यादव जी जो कहते हैं मैं भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाऊंगा सबसे बड़ी, वो अखिलेश यादव जी टीवी इंटरव्यू बोल चुके हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। वो अखिलेश यादव जी जिन्होंने 2022 चुनाव से पहले भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया अपनी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में। तो ये बताइए, और आज स्वामी प्रसाद मौर्य की जो हैसियत है सपा में, विनोद जी आप वरिष्ठ हैं, भाजपा में क्या हैसियत थी? तो क्या हैसियत थी? इसकी एक पसंगे वाली हैसियत भी तो नहीं थी, उनको इतना बड़ा स्टेचर दे रखा है। अब आप ये बताइए दोनों में से सच क्या है? ये तो मतलब वो जैसा कि वो दर्शन शास्त्र का प्रश्न होता था ना, ये स्वप्न सच है कि वो स्वप्न सच है। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो इतने गजब हैं, जब तक भाजपा में रहे इनको कुछ गलत नजर नहीं आया, और उससे पहले बसपा में थे, विनोद जी याद करिए, उस बसपा में जो नारा था हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये नारा खड़े होकर लगवाते समय मंच पे बैठे रहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य। जिस बसपा में नारा लगता था ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, 5 साल सत्ता की मलाई वहां लिए यहां लिए, और उसके बाद जब कहे कि भाजपा सत्ता से बाहर करवा देंगे और खुद अपना पर्सनल चुनाव हार गए। तो अब दो बातें हैं, या तो मैं मानता हूं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अनुराग जी कह रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा स्वामी प्रसाद मौर्य के पेट में कौन सा मरोड़ होता कि जुगाली करने लगते हैं। या फिर मैं अखिलेश जी से कहूंगा, अखिलेश जी को सावधान होना चाहिए। जैसे मैं ऑन द लाइटर नोट कहूंगा, ऐश्वर्य जी हम लोग बचपन में सुनते थे कि ट्रेन में कई बार कुछ जाली बाबा टाइप रहते थे, जो लोग कुछ ऐसा नशे का प्रसाद खिला देते थे लोगों को और उसका सामान लूट ले जाते थे। तो अखिलेश जी को समझना चाहिए कहीं ये वही बना हुआ स्वामी तो नहीं है जो पता नहीं कौन सा प्रसाद नशे कहां नीचे देख संपत्ति की नीलामी करके ले जाए, या वो उनकी पार्टी में कोई मोल तो नहीं है जो उनकी पार्टी को निपटाने के लिए आए हैं, क्योंकि घाट घाट का पानी पीकर आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सपा की हालत ये कर दे कि ना घर के रह जाए ना घाट के। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को एक दृष्टि से उचित बता रहा हूं, क्योंकि उसकी मीमांसा अगर करिए तो वो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दृष्टि का बयान है। बिल्कुल सही है, इंडिया गठबंधन के लिए हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू में जाति है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, जाट है, गुजर है, यादव है, दलित है, कुर्मी है, बहुत साफ है, यानी जिसके विरुद्ध स्वामी जी लड़ रहे हैं। और बाकी एक बताइए मुस्लिम जो है वो धर्म है और अन्य जो है वो धर्म है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं वो सपा की राजनीति के हिसाब से बोल रहे हैं। उनके लिए हिंदू की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, जाति। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु जी और अनुराग भदौरिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और महागठबंधन के नेता अगर आपस में लड़ेंगे तो 2024 में मोदी जी से कैसे बढ़ेंगे? इस बात पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।